नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष नाम संघर्ष प्रीतम पर जॉब के साथ मैं आपको इस समय टाइटल बता दूं कि फार्मर प्रोडक्शन कैरियर स्कोप जॉब सैलरी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। जो फ्रेशर्स बंदे और जो कैंडिडेट आने वाले कुछ नया करना चाहते हैं बेहतर, तो भारत में मानव कल्याण के लिए फार्मा जगत का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत में फार्मा जगत का बहुत बड़ा योगदान है, हमेशा मानव जाति के लिए कार्य करता आ रहा है। कोरोना काल में पहली बार भारत ने फार्मा कंपनी को एक बहुत बड़ी ताकत एवं फार्मा टैबलेट्स के बारे में बात करें तो अपना लोहा माना। और मैं आपको बता दूं कि भारत में टोटल 3,500 रजिस्टर्ड कंपनी है। जी हाँ, फार्मा कंपनी की बात कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की बात करूँ। 11,000 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ कार्य कर रही है। 11,000 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ कार्य कर रही हैं। और हम जाने के फार्मास्यूटिकल के एंगल के बारे में, मतलब फार्मास्यूटिकल को बहुत तरीके से एंगल में रखा गया है, पर बहुत से 4 प्रमुख कारण मैं आपको विशेष कारण बताता हूँ। डेट इज द सोवेट टेबलेट कैप्सूल इसके अंतर्गत आते हैं। डेट सोवेट टेबलेट इसके अंतर्गत आते हैं। सेमी सोलिड क्रीम ऑइलमेंट जेल आते हैं, इसमें ऑइलमेंट जेल आते हैं। तीसरा आता है हमारा लिक्विड सिरप सस्पेंशन लोशन आता है। चौथा आता है पैकेजिंग। तो इसके अंतर्गत 4 यूनिट के अंतर्गत आता है। तो ये सारे सब यूनिट टीम के अंतर्गत काम करने का आते हैं। मतलब ये जो सारे हैं सस्पेंस है, ये सारे यूनिट के रूप में काम करते हैं। टीम यूनिट टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, यूनिट टीम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारी अलग अलग यूनिट टीम विभाजित होती हैं। जैसे कि पैकेजिंग में, कोई प्रोडक्शन में, क्यूए क्यूसी में। तो अलग अलग टीम अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करती है। बेहतर कार्य कुशलता के लिए अलग अलग फार्मास्यूटिकल टीम को लगाया जाता है, पर वो डिमांड करता है मार्केटिंग की वैल्यूज पर। जी हाँ, जैसे कि हमारे अगर मार्केटिंग में कोई भी चीज चल रही है, अगर हम बात करें किसी भी सिरप की, तो सिरप के हिसाब से उसकी क्वांटिटी निर्भर करती है। जी हाँ, अलग अलग सिरप के हिसाब से, अलग अलग दवाई गोलियों के हिसाब से उसकी क्वांटिटी और उसकी मार्केटिंग को लेबल किया जाता है। और 24 आवर्स हमारी टीम उस पर कार्य करती रहती है दोस्तों। जी हाँ, तो अलग अलग मार्केटिंग वैल्यूज के हिसाब से अलग अलग टीम को विभाजित किया जाता है। सो अलग अलग प्रोडक्ट, क्रिस्टल ऑयल की बात करें तो अलग अलग टीम में अलग अलग विभाजन किया जाता है। सो यहाँ पे समस्या होती है अलग अलग जगह पर अलग अलग टीम को विभाजन करने पर, अलग अलग यूनिट अलग अलग टीम पर नहीं जा सकती। जैसे कि एग्जांपल के मैं तो रेट इज द सॉलिड इज द सेमी सॉलिड, अलग अलग टीम, मतलब अगर पैकेजिंग वाला बंदा अगर किसी जानते सेमी सॉलिड लिक्विड टीम के पास नहीं जा सकता, क्योंकि ये टीम अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। सो अगर मैं बात करूं, मेन भाग होता है हमारी कंपनी का प्रोडक्शन। सो साथ में आपको बता दूं कि अगर प्रोडक्शन में किसी भी बंदे को कार्य कर रहा है, अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रोडक्शन एक कंपनी का एक ऐसा भाग है दोस्तों, सारी ओर से कंपनी के बाद प्रोडक्शन पर निर्भर करती है। आजकल की युवा पीढ़ी जो है डायरेक्ट क्यूए और क्यूसी पर जाना चाहते हैं। आजकल के जो नव युवा पीढ़ी है दोस्तों, क्यूए और क्यूसी पर जाने चाहते हैं, पर ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अगर वो चाहते क्यूए क्यूसी पर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि ये सारा एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, ये एक महत्वपूर्ण ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें ज्यादा पर क्वांटिटी और लेवलिंग और मतलब प्रोडक्शन की एक बाहरी संरचना को देखा जाता है। जैसे कि मार्केटिंग की वैल्यू इनपुट पर निर्भर कर रहा है। जैसे कि अगर कितना मार्केटिंग पर उसकी सप्लायर्स है, मतलब इक्विटी पर निर्भर कर रहा है। कैसे इक्विटी, मतलब मैं आपको समझाने वाला हूं। ये करता है मतलब कि क्यूए क्यूसी ऐसा भाग है, मतलब डिपार्टमेंट है ये हमारी कंपनी का। मतलब इसमें देखा जा रहा है कि ये प्रोडक्ट जो बन रहा है ये ठीक तरीके से बन रहा है, इसकी क्वालिटी चेक की जाती है, ये सही तरीके से बॉक्स में रखा हुआ है कि नहीं। तो इस प्रकार की क्वालिटी पर निर्भर कर रहा है क्यूए क्यूसी। सो सभी बंदे जो है न्यू फ्रेशर्स बंदे इसकी ओर आते हैं। पर मेरा यह राय है, मेरा 5 ईयर का एक्सपीरियंस यह कहता है कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, कैरियर को बिल्ड करना चाहते हैं, तो मेरा मतलब है प्रोडक्शन का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप प्रोडक्शन का नॉलेज नहीं है तो आपको आगे चलने में बहुत ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सो मैं चाहता हूं कि आप प्रोडक्शन के साथ अपने कैरियर को बिल्ड करें। कि अगर आप, बहुत से लोग रहते हैं कि यार क्यूए क्यूसी पर क्योंकि आराम वाला काम मिल जाता है। सो ये कैरियर का बिल्ड नहीं, कैरियर का बिल्ड यह है किस चीज किस तरीके से बन रही है, वहां से हम निकलेंगे। छोटी छोटी चीजों को हमें वहां से सीखने का अवसर जो मिलने वाला है वो हमको यहां से मिलने वाला है दोस्तों। सो ये है प्रोडक्शन अलग अलग क्वालिटी पर निर्भर करता है। प्रोडक्शन मार्केटिंग वैल्यू भी देखी जाती है कि मार्केटिंग में किस चीज की मतलब डिमांडिंग है। जैसे सिप्ला कंपनी ने अभी वैक्सीन का सिरप का निर्माण किया हुआ था, तो ये वाली सिरप बहुत ही हमारे मार्केट में काफी ज्यादा वैल्यूएबल हुई। तो सिप्ला कंपनी से भी वो सिरप बनी हमारे यहाँ पे। मतलब एक कॉस्ट की वैल्यू इनपुट की बात करूं कि जो मार्केटिंग में उस समय होती, तो 24 आवर्स उसको बनाया जाएगा। सो अलग अलग यूनिट अलग अलग कार्य पर निर्भर करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इस पे शिफ्ट में डिवाइजन करने के लिए अलग अलग रूप में चयन होता है। जैसे कि लोगों के मन में
हमेशा सवाल रहता है कि शिफ्ट क्या होती है। शिफ्ट अलग 8-8 घंटे की अलग अलग शिफ्ट होती है। अगर किसी भी कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी या किसी भी कंपनी में आप काम करते जाते हैं तो अलग अलग 8-8 घंटे की शिफ्ट में आपको विभाजित किया जाता है। विभाजन के साथ में आपको बता दूं, हर एक वैल्यूएबल स्टूडेंट इसमें नहीं हो पाता, क्योंकि कंप्रोमाइज नहीं करना पाता, अपने शरीर को नहीं डाल पाता। इसलिए नहीं डाल पाता शायद क्योंकि ये शिफ्ट नाइट में भी बुला सकते हैं, डे में भी बुला सकते हैं, किसी भी टाइम आपको बुला सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। ये इसकी मार्केटिंग वैल्यू पर निर्भर करता है दोस्तों। ये कर रहा है इसकी मार्केटिंग वैल्यू पर निर्भर कि इसकी मार्केटिंग की सप्लाई कितनी है। सो ये है वैल्यूएबल इनपुट। सो क्या है कि अगर आप किसी भी तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, संशोधित कंपोजिट उठा रहे हैं, सो मैं चाहता हूं कि प्रोडक्शन से उठाएं। अगर आपको कैरियर में बिल्ड करना है, कि आपको सीखना है, तो आप प्रोडक्शन से निकालें। सो यहां से आपको क्यूए और क्यूसी में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या दोस्तों यहां से नहीं होने वाली। तो ये होता है। और अगर आपको एक रेट की बात करें कि अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिन्यूअल रेट क्या है, अभी रनिंग रेट क्या चल रहा है, तो अगर रेट की अगर हम बात करें दोस्तों तो 8,000 से 40,000 तक इसमें दिया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मा कैप्सूल्स कंपनी जो अलग अलग तरीके से निर्माण कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में कैप्सूल का पैकेजिंग का मतलब पैकेजिंग का कार्य हो रहा है, खोखा ही बन रहा है कैप्सूल का, मतलब उसमें किसी भी केमिकल का वो नहीं हो रहा है डायरेक्शन। तो ऐसी भी कुछ कंपनियां रहती हैं जैसे कि हमारी एसीजी कंपनी, जी हाँ, ये ऐसे कैप्सूल का निर्माण कर रही है। बाकी ये अन्य विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया पर ऐसे व्यापार चरम सीमा कर रही है, जैसे कि मतलब यहाँ से सप्लाई कर रही है अपने कैप्सूल को, वहां से उन्हें दवाइयों का हो रहा है। तो अलग अलग दिशाओं में कि कोई कंपनी कैप्सूल ही बना रही, कोई दवा बना रही, तो ये अपनी वैल्यूएशन मार्केटिंग पर निर्भर कर रहा है। उसने अच्छा खासा अपना मार्केटिंग बना लिया है। सो हम आते हैं अपने ही थॉट्स पर। हम बात कर रहे हैं कि अगर डी फार्मा बी फार्मा वाले बंदे हैं, सो एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों होती है उनको, क्या होता है। हमारे यहाँ से पहले जो कर रहा है स्टूडेंट या कोई भी कार्य कर रहा है इंसान को, क्या होता है, एक मैनुअल इनपुट के लिए रनिंग स्टेटस बनाना रहता है। सो वो क्या करता है, 8,000 में अपने कम पढ़ा लिखा स्टार्ट कर देता है, और कार्य करने की क्षमता और मशीनों की वही रहती है। सो क्या करता है, उस मशीन को कैसे भी करके 1 ईयरली 2 ईयरली में अपने सीख जाता है। उसके लिए इनकम कॉस्ट उनसे मैनुअल बेस हो जाती है। अपनी लाइफ के लिए अगर मैं बात कर दूं, उसके लिए मार्जिन उतनी हो जाता है 8,000 उसकी फैमिली के लिए अगर बहुत है, 10,000 बहुत है, तो उसकी फैमिली का गुजारा हो रहा है। सो अगर डी फार्मा बी फार्मा वाले, इसमें बहुत से बंदे शामिल रहते हैं, बीएससी वालों को भी ले लेती है कंपनी। अच्छा, और रोल इसी के कारण होने के चांस घट जाते हैं यहाँ पे कंपनी, क्योंकि बीएकॉम बीएससी वाले में वो 8,000 10,000 में काम करवा लेगा, तो डी फार्मा बी फार्मा वालों को उनको एक अच्छी खासी 3-4 साल जो मेहनत करते हैं उनके लिए एक अच्छी खासी इनकम उनको यहाँ पे करना पड़ेगा। सो मैं यही कहता हूं कि ये रुकावट बनती है फार्मास्यूटिकल कंपनी पर। ऐसा कुछ नहीं रहता, जो भी रहता है कि यार अगर जिसका लक चलता है तो वो ऑन रोल हो जाता है, महीने या 2 महीने बाद भी अपने मतलब इनकम को, या फिर एक्सपीरियंस की बात करें, यहाँ पे सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्शन से स्टार्ट करें फार्मा कंपनी में, या फिर डायरेक्ट क्यूए पर नहीं टारगेशन न करें, तो ये होता है। सो ये क्या करते हैं, अपनी मशीन को इसी तरह की से जो कोई मशीन को ऑपरेट कर रहा है, किसी भी ऑपरेटर्स की बात करें, प्रोडक्शन के ऑपरेटर्स की बात करें, या फिर कोई कैप्सूल्स के अंदर बनने वाले केमिकल्स की बात करें, सो ये डायग्राम जो रहते हैं अलग अलग तरीके से रहते हैं। सो अगर ये इनपुट कर रहे हैं तो वो अपने कॉस्ट को लेकर सही है, रेट को लेकर सही है, इनपुट मार्वल को लेकर सही है कि इसकी फैमिली इतने में गुजारा करने वाली थी, यहाँ पर उनकी फैमिली का गुजारा हो जाता है। सो इसके कारण सैलरी में बहुत सी रुकावटें आती है, जिसके कारण न्यू स्टूडेंट फ्रेशर लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में। तो ये होती है पीतम्बर की इनकम कॉस्ट, ये होती है विजुअल कि मतलब किस तरीके से अपने कैरियर को बिल्ड करें। सो वो से मन में सवाल रहता है कि यार कौन सा डिपार्टमेंट सही है, मैंने ये डिग्री कर ली है, वो डिग्री कर ली है। टी फार्मा बी फार्मा के हिसाब से बहुत ही रहती है, बीएससी वगैरह, ये जो है हमारा डी फार्मा बीएससी, ये फार्मा के लिए, एक फार्मेसी लाइन के लिए बहुत ही अच्छी डिग्री खासी होती है, जिनसे हम अपनी लाइफ में बहुत आगे कैरियर बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। सो ये चीजें हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करती है। तो ये जो है, ये सब सस्पेंस है हमारी लाइफ में जुड़े रहते हैं कि यार हम फार्मा कंपनी में जाएंगे तो क्या होगा, किस टाइप का कार्य वहां पे होगा। तो ये सारी कॉस्ट रहती है, वहां पे पैकेजिंग का कार्य होता है, ज्यादा सिरप का निर्माण हो रहा था, सिरप की डिब्बी वगैरह बनेगी, उनका दवाई गोली का पैकेजिंग का कार्य हो रहा है, वो सब यही करता है। स्टिकल अंतर्गत आता है, डेट ऑफ सेल लिमिटेड, लिक्विड और पैकेजिंग करता है। ये 4 श्रेणी के अंतर्गत ही हर फार्मा कंपनी में कार्य होते हैं और होता आ रहा है दोस्तों। जय श्री राम, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।